हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंस ऑफ एम्प्टी रिलेशन। मतलब एम्प्टी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि नहीं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी रिलेशन हो उस पे एक एम्प्टी रिलेशन डिफाइन होता है आर इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो देखेंगे ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि नहीं। तो इसमें दो केस आते हैं। एक पहला केस आता है, केस वन। केस वन जिसमें ये रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन है, वो सेट पहला केस है कि वो एम्प्टी सेट हो। ठीक है, एम्प्टी सेट पे ये एम्प्टी रिलेशन डिफाइन है। केस टू हो गया, केस टू कि जिस सेट पे ये एम्प्टी रिलेशन डिफाइन है वो सेट नॉन एम्प्टी हो। मतलब नॉन एम्प्टी होगा तो उसमें ए बी सी समथिंग कुछ एलिमेंट होगा। तो ये दोनों केस बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं पहले केस वन। सपोज डेट, सपोज हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 5 और इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन है आर इज इक्वल टू 5। तो हमारा सेट भी एम्प्टी सेट है और आर इज इक्वल टू 5 से एक रिलेशन डिफाइन है। तो चेक करेंगे ये आर इज इक्वल टू 5 एम्प्टी सेट रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो हमें पता है कि इक्विवेल किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए इसको इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव। तो आइए देखते हैं केस वन में ये जो आर इज इक्वल टू 5 है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव इफ आइडेंटिटी रिलेशन, इफ आइडेंटिटी रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ आइडेंटिटी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ आर। मतलब कोई भी रिलेशन आर अगर हमें दिया हो तो वो रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब आइडेंटिटी रिलेशन उसका सबसेट होगा। तो देख लेते हैं इस केस में क्या है। अगर आर इज इक्वल टू 5 है तो इस केस में हमारा आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या है, आई इज इक्वल टू ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब जिस सेट पे ये रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है उस सेट में जितने भी एलिमेंट हो उनका पेयर आइडेंटिटी में होना चाहिए। बट यहाँ पे तो हमारा सेट ए इज इक्वल टू 5 है, तो 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। डेफिनेशन से अगर आइडेंटिटी डिफाइन करना चाहेंगे तो आई भी 5 आएगा, क्योंकि ए में कोई एलिमेंट है ही नहीं। और जब कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका जब पेयर बनाएंगे तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा। एम्प्टी सेट है, जब पेयर बनाएंगे तो एम्प्टी ही आएगा। इसका मतलब ए इज इक्वल टू 5 वाले केस में आइडेंटिटी रिलेशन आई इज इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि इसका रिफ्लेक्सिव क्या क्या होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि आर इज इक्वल टू 5। अब देखते हैं ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें आइडेंटिटी कंटेन होना पड़ेगा। तो देख लेते हैं आर इज इक्वल टू 5 है और आई इज इक्वल टू 5 है, तो इम्प्लाइज दैट आई इज कंटेन इन आर। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी इस आर इज इक्वल टू 5 रिलेशन में कंटेन है। इसका मतलब ये हुआ कि आर जो रिलेशन है आर, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखते हैं डेफिनेशन से कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो आइए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं सिमेट्रिक का केस। ये आर इज इक्वल टू 5 सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन होती है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, इफ ए वन ए टू, अगर कोई रिलेशन आर है, अगर उसमें ए वन ए टू बिलोंग कर रहा है, देन ए टू ए वन मस्ट बी, मस्ट बी प्रेजेंट, प्रेजेंट इन आर, देन आर इज सेट टू बी, सेट टू बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। एंड इन अदर वाइज केस इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन का क्या मतलब है कि अगर हमारा ए इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी सेट दिया है, ठीक है, तो अगर उसमें जितने भी, अगर ए वन ए टू पेयर जितने भी आ रहे हैं तो उसका ए टू ए वन पेयर भी आर में आना चाहिए, तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। और अगर सपोज इट मान लीजिए कि ये सेकंड लाइन जो लिखा है इन अदरवाइज, कि अगर ए वन ए टू कोई पेयर आ ही नहीं रहा है तो उस केस में वो रिलेशन सिमेट्रिक ही होगा। वही केस है वॉइड, मतलब एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब एम्प्टी सेट हमेशा सिमेट्रिक होता है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ठीक है,
अब आइए एक बार इसको देख भी लेते हैं। r इज इक्वल टू, अगर 5 लिख दिया तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन ऑफ डेफिनेशन, दिस विल बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ये डेफिनेशन से ही सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक का डेफिनेशन ये होता है। तो डेफिनेशन में ये सेकेंड लाइन ये जो लिखा है, इसके हिसाब से r इज इक्वल टू 5 अदरवाइज है, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब देख लेते हैं थर्ड, r इज इक्वल टू 5 ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव, इफ a1 a2 बिलोंग्स टू r, अगर r कोई रिलेशन है जिसमें a1 a2 है, एंड a2 a3 बिलोंग्स टू r, देन फॉर ट्रांजिटिव relation a1 a3 must be present in R, and in otherwise case it is always symmetric, always transitive। ठीक है, अब इसका सेकेंड लाइन इसका भी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में क्या है कि अगर a1 a2 किसी रिलेशन में है एंड a2 a3 भी किसी रिलेशन में है, देन फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन a1 a3 मस्ट बी प्रेजेंट इन रिलेशन। तो इसके लिए ये हो गया, बट इन अदरवाइज अगर सपोज दैट a1 a2 है बट a2 a3 नहीं है, तो इन ये अदरवाइज केस में आ गया। ये अदरवाइज केस में ये भी आ सकता है कि a1 a2 भी नहीं है और a2 a3 भी नहीं है, तो उस केस में फाई आ जाएगा। तो उस वाले केस की बात कर रहे हैं, इन अदरवाइज केस इट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। इसका मतलब बाय डेफिनेशन r इज इक्वल टू फाई इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव का डेफिनेशन में ये जो सेकंड लाइन है, दोनों डेफिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि r इज इक्वल टू फाइव जो है, r इज इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू फाइव फॉर a इज इक्वल टू फाइव इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, प्लस सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव implies that r is equal to 5 is an equivalence relation on a is equal to 5.